आगामी 30 नवंबर को तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने जा रहे हैं। चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और बीआरएस को एक दूसरे की बी टीम बता करके वोटों में सेंध लगाने की कोशिश भी हो रही है। राहुल गांधी के बीजेपी बीआरएस पर हमलावर होने के बाद अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस और केसीआर की पार्टी पर निशाना साधा है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाते हुए कहा, अगर आप कांग्रेस को कोई वोट देते हैं तो ये समझिए कि सीधा भारत राष्ट्र समिति के लिए होगा, क्योंकि निर्वाचित होने पर कांग्रेस के विधायक चुनाव के बाद केसीआर की पार्टी में चले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस और भ्रष्टाचार को एक ही सिक्के के दो पहलू बताए। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जैसे राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट और फिर केरल के वायनाड से भगाया, वैसे ही अब तेलंगाना से बीआरएस को भगाना है। स्मृति ईरानी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में कथित भ्रष्टाचार को लेकर के कहा कि केसीआर सरकार ने इसकी लागत को 40,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 1 लाख करोड़ रुपए कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अनुमानित जमीन के 60% हिस्से को भी सिंचित नहीं कर पाई है। केंद्रीय मंत्री ने तेलंगाना में बेरोजगारी को लेकर के भी कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राज्य का सर्विस कमीशन बेरोजगारी की भर्ती करने में नाकाम रहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि केसीआर का पूरा परिवार काम में लगा हुआ है। बता दें, तेलंगाना की गोदावरी नदी पर कालेश्वरम सिंचाई प्रोजेक्ट एक मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट राज्य के 13 जिलों में करीब 18.26 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया। इसके अलावा इसका खास मकसद है हैदराबाद और सिकंदराबाद को पीने का पानी भी उपलब्ध कराना। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक आका हैं और वो भाजपा के एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। एक राजनीतिक आका होने और एक कार्यकर्ता होने में बहुत बड़ा राजनीतिक अंतर है। मेरे विचार से अहंकार ही है जिसने कांग्रेस पार्टी की हार अमेठी लोकसभा सीट से सुनिश्चित की, जहां से पिछले 4.5 सालों से सांसद हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या महिला आरक्षण कानून एक चुनावी स्टंट, उन्होंने कहा कि पहला परिसीमन संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार 2026 में होना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का महिला आरक्षण बिल को पास करवाने का तो कभी इरादा नहीं था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में एक बयान जारी करके बताया था कि केंद्र सरकार अगले हफ्ते तक 5000 क्रेच की स्थापना करेगी। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अहंकार के कारण अमेठी में उनकी हार हुई थी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि आज राष्ट्रीय मोर्चे पर विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसने 2019 में अमेठी में चुनाव लड़ा था और तभी भी उन्होंने राहुल गांधी को हराया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अमेठी में अकेले चुनाव नहीं लड़ी थी। उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी और बसपा के समर्थन से लड़े थे। इसलिए आज आप राष्ट्रीय मोर्चे पर जो गठबंधन देख रहे हैं, ये वही गठबंधन है जिसके खिलाफ मैंने 2019 में अमेठी में चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।